ये कहानी एक अमीर भिखारी की है। ये बात सन 1100 ईस्वी की है। भारत और श्रीलंका की सीमा पर एक गांव था। उसका नाम था होशियारपुर। उसी के बाजू में एक जंगल था। उसका नाम था नंदी जंगल। उसी जंगल की ये कहानी है। ये सुनसान जंगल था, बिल्कुल शांत जंगल था। उस समय इधर कोई भी नहीं जाता था। उसके बाजू में होशियारपुर गांव था। उस गांव का राजा था विक्रमादित्य। राजा विक्रम बहुत ही होशियार व शूरवीर राजा था। उसकी 2 रानियां थी। एक रानी रुक्मा बाई और दूसरी रानी थी सरिता। दोनों रानियां राजा से बहुत खुश थी। एक दोपहर की जब रानी सरिता राजा से बोली, राजन, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? राजा ने कहा, ये कैसा सवाल है रानी, हम आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। रानी बोली, हाँ, बस यही मुझे चाहिए था। राजा बोला, मांगो रानी, क्या मांगना है? हीरे जवाहरात, सोना चांदी या कोई साम्राज्य, बोलो। रानी, नहीं राजन, कुछ भी नहीं। राजा, बोलो बोलो, शर्माओ मत। रानी, नहीं, रहने दो, आप नहीं दे सकोगे। राजा बोला, मांग के तो देखो। रानी, तो ठीक है राजन, मुझे सफ़ेद रंग का मोर चाहिए और उसकी आंखें नीली होनी चाहिए। बस इतना कर दो मेरे लिए। राजा हंसते हुए बोला, हाँ 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 रानी, बस इतना ही। शाम तक वो मोर आपके कदमों में ला के रख दूंगा। मिलता हूँ शाम को। ये बोल के राजा बगल के जंगल में निकल गया मोर लाने, जिसका रंग सफ़ेद और नीली आंखें हो। राजा पवित्र जंगल में घुस गया। जंगल में जाते ही राजा को कई सारे मोर दिखे, लाल, हरे, काले, नीले, लेकिन सफ़ेद मोर नहीं दिख रहा था। राजा ने जंगल में एक आदमी से पूछा कि ये सफ़ेद मोर कहाँ मिलेंगे? तो उसने कहा कि आगे चलकर एक महान नाम नदी है, उसको पार किया तो मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान से, वहाँ एक पागल भिखारी है, उसके बच के रहना। राजा हंस के बोला, हम राजा हैं राजा। समझे, जानकारी के लिए शुक्रिया। राजा महानदी के उस पार निकल गया। वह जाते ही राजा को बहुत सारे सफ़ेद मोर दिखे, जिसकी आंखें लाल थी, किसी की आंखें सफ़ेद, तो किसी की काली, तो किसी की हरी, लेकिन नीले आंख वाला मोर कहीं नहीं था। राजा बोला, कहाँ मिलेगा मुझे नीले आंख वाला सफ़ेद मोर? पीछे से आवाज़ आई, मेरे पास। राजा पीछे देखा और सोचने लगा कि इतना गंदा आदमी, शायद ये वो ही भिखारी लगता है। राजा, कौन हो तुम? मेरा नाम गोवर्धन है। राजा, क्या लोग तुम्हें भिखारी कहते हैं? भिखारी बोलता है, जी हाँ। राजा, मुझे सफ़ेद मोर नीले आँख वाला कहाँ मिलेगा? भिखारी, क्या आपके गांव में कोई जंगल है? राजा, नहीं। भिखारी, तो फिर आपके पास कोई प्राणी संग्रहालय है? राजा, नहीं। भिखारी, तो आपको ये मोर नहीं मिलेगा। राजा, ये भिखारी तेरे पास है क्या नीले आँख वाला मोर? हाँ है। राजा बोलता है, तो दे मुझे, राजा हूँ मैं। भिखारी, आप राजा हो या? मैंने माना, लेकिन आप क्यों चाहिए मोर? राजा, तुझे जितनी मुद्रा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मोर दे दे मुझे। भिखारी बोला, इस जंगल में 20 सालों से हूँ और उनकी देखभाल करता हूँ, और आपके पास न ही जंगल है न कोई प्राणी संग्रहालय, मैं कैसे दे दूँ? राजा बोला, हे दृष्टि भिखारी, मेरी तलवार से भी तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा। बहस मत कर, ये मोर मेरी रानी के लिए ले जाना है, और वो उसके साथ कुछ भी करे तुझे क्या? भिखारी, राजन, जंगल में एक ही नीले आँख वाला मोर है, और वो मेरे बहुत ही करीब है, और वह बूढ़ा भी हो चुका है। राजा, तो दे दो मुझे, उसके बदले में जो चाहिए वो मिलेगा। भिखारी, नहीं राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला, ए भिखारी, देखो मुझे, मैं कौन हूँ? सबसे बड़ा राजा, सबसे शक्तिशाली राजा, सबसे अमीर राजा, और तू मुझे ललकार रहा है? भिखारी बोलता है, राजन, आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपको मोर नहीं दे सकता। राजा, अरे भिखारी, तेरी औकात क्या है? तू 2 कौड़ी का भिखारी है। राजन, बेशक आप बड़े शक्तिशाली हो, अमीर हो,
लेकिन आज आप बेबस हो, लाचार हो, और आज ना ही आपकी अमीरी काम आ रही है, ना ही आपकी शक्ति। आप मुझे बार बार भिखारी बोल रहे हो। मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा और आप मुझसे मांग रहे हो, तो बोलो क्या आप शक्तिशाली, अमीर और महान हो? राजा अपने मन ही मन में बोले, ये कोई भिखारी नहीं लगता, जरूर कोई बड़ा आदमी है। कहते हो कि आप कौन हैं? भिखारी, जी हाँ, मैं आपके गांव के बाजू में एक लातूर नाम का गांव है, वहाँ पे एक सुधीर नाम का राजा है, क्या आप जानते हो? राजा, हाँ हाँ हाँ, जानता हूँ, उनका छोटा लड़का बचपन से ही घर त्याग चुका है। भिखारी, हाँ राजन, और वो लड़का मैं ही हूँ। ये लोगों की हत्या और पशुओं की हत्या देखी नहीं जाती, इसलिए मैंने सब त्याग कर ये जंगल अपना घर बसा लिया है, और ये पशु पक्षी मेरा परिवार के सदस्य हैं, और मैं आपको ये नहीं दे सकता। राजा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, आप तो महान हो, मुझे माफ़ कर दो। भिखारी बोला, नहीं राजन, आप सिर्फ रास्ता भटक गए थे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पैसों से आप कभी भी किसी का दिल नहीं जीत सकते। दिल सिर्फ प्यार और मोहब्बत से जीता जाता है। इससे क्या सीख मिलती है? किसी भी चीज़ को हासिल सिर्फ प्यार और मोहब्बत से पा सकते हो, हिंसा करने से काम नहीं होता। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।